Good morning, students. In the previous lecture, we are going to discuss about the lesson number 2 named A Gift of Chappals. We are study about a first stanza and before read you the story. अब मेरे कहने का मीनिंग ये है कि हमने पिछली क्लास में एक गिफ्ट ऑफ चप्पल नामक चैप्टर जो है वो पढ़ा था। उस कहानी में हम क्या पढ़ने वाले ये पढ़ा था और उसका फर्स्ट पैरा जो है उसको पढ़ा था। अब फर्स्ट पैरा जो है उसी के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैरा पढ़ेंगे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम। मृदु डिडंट हैव मच टाइम। मृदु डिडंट हैव मच टाइम, उसके पास बहुत ज़्यादा, मृदु के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था। टाइम टू वंडर, किसके लिए? टू वंडर अबाउट। वंडर अबाउट का मतलब जानना चाहा, किसी चीज़ के बारे में वह जानना चाहती है। यानी मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट, वंडर अबाउट whose slippers they were, whose slippers they were, कि ये जो चप्पलें थी वो किसकी थी ये जानने का उसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं था। बिकॉज रवि, क्योंकि, इसका कारण क्या था इतना समय उसके पास क्यों था? बिकॉज रवि ड्रैग्ड, रवि ड्रैग्ड रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, टू द बैकयार्ड। और बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग्ड हर, रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, यानी उसको खींच करके ले जाना चाहता है। बैकयार्ड यानी पीछे के आंगन में, अहाते में। बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी, बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी, बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी। बिहाइंड यानी पीछे की तरफ, थिक यानी गहरा, ज्यादा चीज जो बहुत घनी चीजें होती है। बिहाइंड बेरी, थिक, थिक हम मोटा ताजा होना चाहिए। बिहाइंड ए थिक बिटरबेरी, एक बड़े से या मोटे से, बिटरबेरी यानी झाड़ी का जो पेड़ होता है, बिटरबेरी बुश यानी झाड़ी का पेड़ जो होता है उसकी तरफ वो ले जाता है। बिटरबेरी बुश, एक झाड़ी का जो पेड़ होता है उसकी तरफ उसको लेकर के जाता है। देर, वहां पर क्या है देखो, देर कोमा इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन, इनसाइड, इनसाइड ए टॉर्न यानी फटा होना, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लिंड विथ, टॉर्न फुटबॉल और लिंड विथ। लिंड विथ का मतलब होता है सतह पर सामान रखा हुआ था, उसको मतलब ऐसे फुटबॉल रख दिया और उसके ऊपर कुछ अलग से चीजें रख दी ताकि वो एकदम सतह पर किसी को ढंग से दिखाई नहीं दे। इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लिंड विथ यानी उसको सतह को ढक दिया गया। लिंड विथ किससे ढका गया? सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, सेकिंग, सेकिंग का मतलब होता है फटा हुआ बोरा जो होता है, जैसे हमारे घर पे जैसे कोई बोरी वगैरह होती है, सेकिंग यानी जो बोरी वगैरह होती है उससे उसको ढक देते हैं, सेकिंग।
and filled with sand. Shaking and filled with सैंड, और उसके आसपास फील्ड विथ सैंड, मिट्टी का भराव कर दिया गया जिससे ये महसूस ही नहीं हो कि इसके अंदर कुछ रखा हुआ भी है. शेकिंग फील्ड विथ इन सैंड एंड ले वेरी स्मॉल कीटन, ले वेरी स्मॉल कीटन, सैंड ले वेरी स्मॉल कीटन, ले वेरी स्मॉल कीटन, लेपिंग अप, लेपिंग अप, ले यानी पड़ा हुआ, वेरी स्मॉल यानी बहुत छोटा, किटन यानी बिल्ली का बच्चा, एंड लेपिंग अप, लेपिंग अप का मीनिंग होता है उसके आसपास में घास वगैरह है वो लेप कर देना ताकि उसको महसूस नहीं होता है. फील्ड विथ सैंड एंड वेरी स्मॉल किटन लेपिंग अप, और उसको उसके अंदर रखा हुआ था घास फूस के अंदर. मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, कोकोनट हाफ सेल, नारियल की जो सेल होती है ऊपर की उसको आधा काट करके जब हम उसको एक जार सा बना लेते हैं उसका. अब मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, नारियल की जो छाल होती है उसके ऊपर उसमें उसको दूध डाल दिया जाता है जिससे कि वो थोड़ा दूध पी सके, कोकोनट हाफ सेल. इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने देखना एक बार. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर, मृदु को ये जानने के लिए उपयुक्त समय कम था कि ये चप्पलें जो है वो किसकी है. बिकॉज कारण क्या था, रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड द थिक बिटरबेरी बुश, वह उसे खींच करके बिटरबेरी बुश यानी अपने घर के पीछे के आंगन में ले जाता है जहां पर एक मोटा सा झाड़ी का पेड़ है. देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर लिव्ड विद इन सेकिंग, लिव्ड विद सेकिंग एंड फिल्ड विथ ए सैंड, जिसमें अंदर घास फूस कचरा और मिट्टी भर करके उसको रखा हुआ था. सैंड एंड ले वेरी स्मॉल किटन लेपिंग, और उसमें एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रखा हुआ था. अब फ्रॉम मिल्क इन कोकोनट हाफ सेल, और नारियल का एक छोटा सा सेल रखा हुआ था आधा कटा हुआ, उसमें उन्होंने उसको दूध डाल दिया और वो दूध है वो पी रही थी. अब देखना, वी फाउंड हिम, अब वो उनको कहाँ मिला था. अगला पैरा स्टार्ट होता है वी, वो कह रहे वी फाउंड हिम, हमें वह मिला. वी फाउंड हिम आउटसाइड, आउटसाइड द डोर, आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, हमें ये इस सुबह. We found him outside the gate this morning, आज की सुबह हम लोगों को ये गेट के बाहर मिला. He was moving and moving, he was moving and moving, he was moving and moving, वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था अर्थात वो बोल रहा था. He was moving and moving, poor thing, poor thing, बेचारा प्राणी, poor thing, poor thing. सैड किसने कहा, मीना, मीना ने कहा कमजोर प्राणी है, बेचारा प्राणी. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, आज सुबह हमें दरवाजे के बाहर ये मिला. एंड ही वाज मूविंग एंड मूविंग, वह म्याऊं म्याऊं कर रहा था. पुअर थिंग, बेचारा. एंड सेड द मीना, मीना ने कहा बेचारा कमजोर प्राणी है. चलो वो कह रहे इट इज ए सीक्रेट,
इट इज ए सीक्रेट, बोले इसे एक गुप्त रखते हैं। इट इज ए सीक्रेट, बोले इसको एक रहस्य बनाते, सीक्रेट बनाते। अम्मा सेज, अम्मा सेज पाती विल लीव, पाती दादी को बोलते हैं, पाती विल लीव, यानी पाती यानी दादी, ग्रांड माँ, यानी पाती विल लीव फॉर आवर, पाती विल लीव फॉर आवर पाडू, फॉर आवर पाडू मामाज हाउस, पाडू मामाज हाउस। अगर मान लीजिए अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर पाडू मामाज हाउस इफ सी नोज, यदि वो जान जाए, इफ सी नोज, यदि उसे पता चल जाए, वी हैव ए कैट, वी हैव ए कैट, कि हमारे पास एक बिल्ली है। कहने का क्या मतलब है, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट ऑफ दिस मॉर्निंग, इस सुबह हमें से दरवाजे के बाहर ये हमें मिला। एंड ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, वह बार बार बोल रहा था, मीविंग में कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा प्राणी। सेड मीना, मीना ने कहा। इट इज अ सीक्रेट, चलो इसे एक गुप्त बनाते हैं। अम्मा सेज, अम्मा ने कहा। पाती विल लीव, अम्मा ने कहा कि पाती यानी दादी विल लीव फॉर पाडू मामाज हाउस, तो वह पाडू मामा के घर चली जाएगी। इफ सी नोज वी हैव ए कैट, यदि उन्हें पता चला कि हमारे पास एक बिल्ली को हमने पाल के रखा हुआ है गेट के बाहर, तो हमारी दादी अम्मा जो है वो कहाँ चली जाएगी। इफ सी नोज वी हैव ए कैट, यदि हमारे पास एक बिल्ली है, ये उसको पता चला तो वो कहाँ चली जाएगी, अपने मामा के घर चली जाएगी। अब देख, पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग, पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग, ये जो कहानी चल रही है, तो जैसे ही मृदु जो है अपने मौसी के घर में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले तो वो चप्पलें लेकर के उनको साइड में रखती है, पहचान करना चाहती है। फिर उसके कजिन्स जो है, मौसेरे भाई और बहन जो है, वो उनको कहाँ लेकर के जाते हैं, घर के आंगन के पीछे का जो अहाता बना हुआ है, जो आंगन बना हुआ है, उसके अंदर वो उसको लेके जाते हैं। वहां पर वो उन्हें क्या दिखाते हैं कि देखो, छोटे बच्चे होते हैं, कि हमने एक बिल्ली का जो बच्चा है उसको पाल रखा है, लेकिन इन्हें ये सीक्रेट बनाया हुआ है। और यदि ये बात हमारे दादा को, दादी अम्मा को पता चल गई, तो वो हमारा ये मामा जी का घर है वो चली जाएगी हमारे घर को छोड़कर। इसलिए हम लोगों ने उसको सीक्रेट रखा हुआ है। किस तरीके से हम इसको दूध पिलाते हैं, कैसे करते हैं, देखिए। पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस, people are always, people are always telling us, telling us to be kind to animal, to be kind to एनिमल्स। देखिए, पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग, लोग हमेशा बातें करते रहते हैं, बताते रहते हैं। टू टेलिंग अस, हमें बताते रहते हैं, लोग हमें सिखाते रहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, टू बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति हमें दया दिखानी चाहिए, हमें उसके प्रति दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन यदि हम ऐसा करें, बट व्हेन वी आर, और यदि हम जानवरों के प्रति दया दिखाएं या हम दया दिखाने की कोशिश करें, दे स्क्रीम, ओ दे स्क्रीम, दे स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब है बेचारे निरीह प्राणी, फालतू के जानवर। स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, एक्चुअली क्या होता है, चीखना। तो वो चिल्लाते हैं, क्या करते हैं, इसका मतलब होता है चीखना। बट वी आर, बट व्हेन
बट व्हेन वी आर, या और यदि हम उनके प्रति दया दिखाते हैं तो दे स्क्रीम, तो घर वाले, परिवार वाले, आस पड़ोस वाले चिल्लाते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम जानवरों के साथ खेलते कूदते हो। और एक तरफ कहते हैं जानवरों के ऊपर दया दिखाइए, तो दोनों तरह के स्टेटमेंट है वो साथ चलते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर, फिर कहते हैं ओ दैट ब्रिंग, ओ don't bring, oh don't bring मत लाइए, don't bring का मतलब, don't bring मत लाइए, that dirty creature, that dirty creature, that dirty creature here, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, इस प्रकार के बेकार के, फालतू के, निरी प्राणी को, गंदगी फैलाने वाले प्राणी को आप यहाँ क्यों लेकर के आते हो। सैड रवि, किसने कहा, रवि ने कहा, सैड रवि, रवि कहता है डू यू नो हाउ हार्ड, ये बातें तो कब हो गई, पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमें हमेशा कहते हैं कि जीवों के प्रति दया हो दिखाओ, जीवों के प्रति दयावान रहो, बट व्हेन वी आर, अगर हम ऐसा करते हैं तो दे स्क्रीम्स, तो वो चिल्लाते हैं, घर वाले चिल्लाते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारे और कोई काम नहीं है, इन फालतू के जानवरों को यहाँ लिए बैठे हो। ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि, रवि ने कहा। डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ टू हार्ड, डू यू नो हाउ टू हार्ड इट, हाउ टू हार्ड इट, क्या आप जानते हो कि यह कितना कठिन है, हाउ टू हार्ड इट इज जस्ट टू गेट, इट इज जस्ट टू गेट, just to get milk, just to get a little 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 milk, do you know how to hard it is just to get a little milk from the kitchen, from the kitchen। हाँ जी, अब आप इस बात को देखिए, रवि सैड, सैड रवि, रवि ने कहा, सैड रवि, रवि ने कहा डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हाउ टू हार्ड इट इज, ये कितना कठिन काम है, इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, रसोई से थोड़ा सा दूध प्राप्त करना भी कितना मुश्किल है। पाती सा मी विथ ए ग्लास, पाती का मतलब समझते हैं आप, पाती का मतलब दादी, तमिल भाषा में पाती को क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं। पाती सा मी, मुझे देखा, विथ ए ग्लास, पाती ने मुझे एक ग्लास के साथ देखा, पाती सा मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, इन माई हैंड, in my hand just now, just now, I told her I am very hungry, I told her, मैंने उनको बताया, I am very hungry,
आई एम वेरी हंग्री। मैंने उसे बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मुझे ये दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी। बट द वे शी लुक्ड एट मी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे निहारा, देखा। देखिए, पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने अभी मेरे हाथ में एक ग्लास देखा। एंड आई टोल्ड हर, मैंने उसको बताया, आई एम वेरी हंग्री, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। एंड आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मुझे ये दूध पीना है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, और जिस तरीके से उसने मुझे देखा, लुक्ड एट मी, जिस तरीके से मुझे देखा, आई हैड टू ड्रिंक, लुक्ड मी, आई हैड टू ड्रिंक, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे कुछ पीना पड़ा। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, मोस्ट ऑफ इट, जितना दूध मैंने लिया था उसमें से मुझे अधिकांश दूध है वो पीना पड़ा। मोस्ट ऑफ इट, एंड टू थ्रो हर ऑफ, एंड इट, एंड मोस्ट ऑफ इट, टू it to throw, it to throw, it to throw her off scent, her off scent, her off scent, her out of, throw off scent का मतलब होता है कार्य में वास्तविकता से दे। थ्रो हर ऑफ सेंट का मतलब होता है जो काम हम करते हैं उसमें जो उसका वास्तविक उद्देश्य होता है उसको उधर उधर करने की कोशिश करना, एज भ्रमित करने की कोशिश करना। देन शी वॉन्टेड द टम्बर बैंक, देन शी वेंटेड टू टम्बर बैंक। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका ये चैप्टर है वो आज का कंप्लीट होता है। हम बाकी देखेंगे कल की क्लास में। देखिए, पाती सा में भी थे ग्लास, पाती ने मुझे एक ग्लास के साथ, जस्ट नाउ आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। एंड आई वांट टू ड्रिंक इट, दूध मुझे पीना है। बट द वे ऑफ लुक्ड एट, जिस तरीके से उसने मुझे देखा, मुझे, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑब्सेंट, मुझे उसे भ्रमित करने के लिए उसमें से अधिकांश दूध है वो पीना पड़ा। आगे की कहानी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।